सलवात मिल के बुलंद आवाज से तिलावत फरमा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइनन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल किबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मरियमो इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ गो हूँ मेरा अल्लाह अली मोहम्मद की इज्जत का सदका हमारी बेमिसल और बेमिसाल इबादत को कबूल और मंजूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह, आप जितने अहबाब घर की दहलीज से बारगाह की दहलीज तक जितने कदम उठा के आए हैं, हर कदम पर अजर अजीम अता फरमा। मेरा मालिक अल्लाह अली मोहम्मद की इज्जत का वास्ता बानियान की तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमा। इस जिक्र का सदका आप जितने हाजिर हैं, खुसूस बिलखुसूस बानियान, मेरा मालिक इनके जितने मरहुमीन दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए तमाम के दराजात मजीद बुलंद फरमा। मेरा मालिक अल्लाह अली मोहम्मद की इज्जत का वास्ता शाम में पाक बीबी के रोज़े की खुद हिफाजत फरमा। पारा चनार में जो शियान हैदर करार को ज़िबा किया जा रहा है, मेरा मालिक मजलूमीन की खुद हिफाजत फरमा, जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। करोड़ों दुआओं की अफजल दुआ हकीकी वारिस बक़ियतुल्लाहिल आज़म वलीउल असर मुंतकिम खून हुसैन चहारदा मासूमीन के हकीकी वारिस, हकीकी मुजतहिद, हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन 12वें शहंशाह का ज़हूर जल्द फरमा। हम गुनाहगारों को मालिक की ज़ियारत नसीब फरमा, उनकी फौज में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। सलवात मिलके दुआओं की कबूलियत के लिए तिलावत फरमाए। इजाजत है बात शुरू की जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल वक़ार अहले इल्म अहले इरफान चेहरे मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बिला तमहीद में गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। चूँकि मिंबर के इस मुसल्ले पे इश्क की मेरी पहली नमाज है, पहली मर्तबा मैं इस मिंबर पे मजलिस पाक तिलावत करने लगा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पहली बार आया हूँ, मिंबर पे पहली बार नहीं आया। और मैंने किसी भी नई जगह पे जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ नहीं, आपकी तबीयतों से वाकिफ नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा और ईमान है पूरी कायनात में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का मिजाज एक ही होता है। आप जिए भाई सलामत भाई। जब रहनुमा एक है तो फिर मिजाज भी एक ही होगा, पेशवा एक है तो तबीयत भी एक ही होगी। तो लिहाजा मैं ये वेट इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त मेरी आंखों के सामने एक लंबी फहरिस्त है, मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं और पीछे एक लंबी फहरिस्त है, और ये तादेर वक्त जो है वो जिक्र पाक जारी सारी रहेगा। बस तारुफ आपका और मेरा हो गया, और सबसे बड़ा तारुफ कि आप भी बादशाह हुसैन के नौकर,
मैं भी मालिक हुसैन का नौकर हूँ। लो जी, बात शुरू कर दी मैंने। आपके सामने सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब मरियम से गुफ्तगू। मैं इससे जल्दी कर नहीं सकता हुजूर, आपने जल्दी जल्दी मेरे साथ सफर करना है, और ये जो वक्त मेरे भाई ने मुझे बताया है उसी वक्त के अंदर मैं कोशिश करता हूँ समंदर को कूजे में बंद करके आपके हवाले करूँ। अल्लाह मरियम से बात करते हुए बड़े खूबसूरत लहजे में हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसे पता है कि आज के मजलिस किस बीबी से मंसूब है। और बानियान ने मुझे कॉल करके मौजू भी दिया, लेकिन मौजू के लिए वक्त ज्यादा दरकार है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितनी बातें आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह कह रहे हैं, ए मरियम, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके अलन निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना। जो बंदा तर्जुमा समझ गया ना, समझ लो गुफ्तगू के लिए मैं बाकी तिलावत करूंगा। या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफाके, अल्लाह ने तुझे चुना, व तहरके, फिर तुझे पाक किया, वस्तफाके, फिर चुना, अलन निसाइल आलमीन, पूरी कायनात की औरतों में से। तर्जुमे पे नजर है, अल्लाह कहता है, ए मरियम, मैंने तुझे चुना, फिर पाक किया, फिर चुना, पूरी कायनात की औरतों में से। मैंने कहा, मेरा अल्लाह, ये एक आयत में लफ्ज़ चुनना तूने 2 बार इस्तेमाल किया। पहले चुना, फिर पाक किया, फिर चुना। अल्लाह, ये तूने एक आयत में चुनने का लफ्ज़ 2 बार क्यों इस्तेमाल किया? आतिफ़ गैबी से अजब नहीं आवाज आई, अल्ताफ हुसैन, पहले मैंने मरियम को पूरी कायनात की औरतों में से चुना, फिर पाक किया, फिर बतूलों में से चुना। पहले चुना, फिर पाक किया, फिर बतूलों में से चुना, जिसे पता है कि किस बीबी से मंसूब है। पहले चुना, फिर पाक किया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हुजूर सरकार। पहले चुना, फिर पाक किया, फिर बतूलों में से चुना। मैंने कहा, मेरा अल्लाह, ये बतूल चुनने से पहले पाक क्यों किया? अल्लाह की आवाज आई, मैं दुनिया को बता रहा था कि बतूल बाद में पाक नहीं होती, बतूल पहले पाक होती है। या बतूल बाद में पाक नहीं, पहले पाक होती। अच्छा, ये जो लफ्ज़ बतूल है ना, ये बीबी का इस्म नहीं। पहले ये बात सुन लें, ये मुस्तफा की बेटी का इस्म नहीं, ये बीबी का ओहदा है। इस्म जो है वो मैं बार बार तिलावत नहीं करूंगा, बस एक मर्तबा सुन लें। आप जानते हैं बीबी का इस्म है फातिमा, बतूल इस्म नहीं, बतूल ओहदा है। इस्म मैं पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि जुबान में इतनी तहारत नहीं, क्योंकि ये वो बीबी है जिसका नाम आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। इस्म मैं नहीं पढ़ सकता, जुबान में तहारत नहीं, लहजे में सकत नहीं, जिस्म में कुव्वत नहीं, मैं बीबी का इस्म पढ़ूं। क्योंकि सैयदा का इस्म पढ़ने के लिए कम अज कम या अल्लाह का कुरान होना चाहिए या मोहम्मद की जुबान होनी चाहिए। या नहीं, आप मेरे साथ मिजाज मिलाएंगे तो फिर जो पिछले बंदे तशरीफ फरमा है, बात पहुंचे तो बोलना, नहीं तो चुप करके बैठना। मैं समझू जिस तक बात पहुंचे वो बोले। इस्म में नहीं पढ़ सकता। इस्म है फातिमा, बतूल है ओहदा। वैसे जब ये बीबी नाज़िल हुई थी, दुनिया में आई थी, सरकारे मोहम्मद मुस्तफा ने, बाबा ने जब नाम रखा अपनी बेटी का फातिमा, तो सहाबा किराम ने पूछा, बिहार से लेके तफसीर नूर सकलैन तक ये किताब में, और काज़िम कज़वीनी की किताब मिनल महद इलल लहद, किताबें उठा के देख लेना। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? फरमाया, हुवल फातिमा अखजुल फातिमा, ये फातिमा फातिमा से अखज है। मौला रखा क्यों? फरमाया, इसका मानी है दूर रखने वाली, इसका मानी है दूर रखने वाली। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी किसको किससे दूर रखती है? मुस्कुरा के फरमाया, मेरी बेटी ज़हरा पूरी कायनात के शियों को जहन्नम की आग से दूर रख रही है। अल्लाहु अकबर, या रसूल।
मोहम्मद मोहम्मद मेरे उस्ताद मौजूद हैं तो दुआ हो गई। जुमला सुनिएगा जी, शायद मैं मसाइब ना पढ़ सकूं, बस एक दो बातें ले मेरे भाई तशरीफ फरमाए, तवील फजाइल मसाइब आपको सुनाएंगे। तवज्जो भाई, इसका नाम है दूर रखने वाली। मौला किसको किससे दूर रखती है? फरमाया कायनात के जितने अली के शिया हैं उनको जहन्नुम की आग से ज़हरा दूर रखती है। और छठे मौला के पास भी एक बंदा आया था और आके कहता है मौला मैंने सुना है जनाबे ईसा पानी पे चलते थे। मुस्कुरा के छठे मौला फरमाते हाँ सुना है, लेकिन राज सुन। मौला कौन सा राज? फरमाया ईसा के पास मेरी दादी फातिमा के इस्म की मार्फत थोड़ी थी, अगर उसके पास मुकम्मल मार्फत होती तो सिर्फ पानी पर नहीं हवा पर भी चलता। सिर्फ पानी पर नहीं हवा पर भी चलता। इसम मैं तिलावत ही नहीं कर सकता, ओहदा तिलावत करता हूं जितना वक्त मेरे पास। बतूल बीबी का ओहदा है, लकब है, इसम नहीं। इसम तिलावत या अल्लाह का कुरान करे या मुस्तफा की जुबान करे। ओहदा पढ़ते हैं जी, और ओहदा भी मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको मानी बताऊंगा बतूल कहते किसे, और उतने मानी ही बताऊंगा जितने आप समाअत फरमाएंगे। किसे कहते हैं बतूल जी? सर उठाना और मुझे देखना। बतूल का पहला मानी मैं आपकी गोश गुजार करने लगा। बतूल किसे कहते हैं? शरीयत की जुबान में। जुमला सुनिएगा हुजूर, ये जुमला मुझे मेरी जान से ज्यादा कीमती है, तो जाया करे तेरी मर्जी की बात है। शरीयत की जुबान में बतूल किसे कहते हैं? पाक बीबी मुझे ताकत देना, मैं आपके लक़ब का मानी इन तक वैसे पहुंचाऊं जैसे आपने मुझ पे नाज़िल किया, और ये वैसे सुने जैसे आपने इनको बोलने की ताकत दी। बंदा बाजार में बोले और जिक्र सैयदा में ना बोले तो दुख तो लगता है ना भाई। कौन है बतूल? बतूल किसे कहते हैं? तवज्जो, शरीयत की जुबान में जिस बीबी को नमाज पढ़ने के लिए वुजू की जरूरत ना हो। हाय हाय हाय, तेरी मर्जी की बात है, तेरी मर्जी की बात है, मुश्किल बात तो मैंने की नहीं। शरीयत की जुबान में जिस बीबी को नमाज पढ़ने के लिए वुजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। नहीं तो इससे ज्यादा चुप हो, मैं इससे अगली बात करता हूं। जो कम अज कम काबे से ज्यादा पाक हो, जो कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इनकी तहारत का मुझे पता ही नहीं, जो कम अज कम काबे से ज्यादा पाक हो। जो अल्लामा इकबाल का पोज बना के बैठे हुए हैं, तो वो जरा मैं बात को फारसी में तो नहीं कर रहा, बड़ी आसान सी बात मैंने की है। कौन है? जनाबे बतूल, जो कम अज कम काबे से ज्यादा पाक हो। नहीं, मैं आपके समात पे या अकीदे पे शक नहीं कर रहा, मुझे पता है मैंने बात जरा ऊंची कर दी है, आप परेशान हो गए। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। लो जी, मैंने दावा मिंबर पे किया, हवा में छोड़ के नहीं जाता। पता नहीं इस कैमरे के पीछे कितनी दुनिया बात सुन रही है, तो लिहाजा मैं दलील मिंबर पे देके जाऊंगा। कुरान यहाँ मौजूद होगा, कुरान ले आए मिंबर पे, कुरान से दलील लेता हूँ। आओ कुरान से पूछते हैं काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं बतूल कितनी पाक है। जब हमने अल्लाह की कुरान से पूछा, अल्लाह का कुरान तू हमें बता काबा कितना पाक है, तो आवाज़ परवरदिगार अल्लाह की आवाज आई। सूरह बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इब्राहीम मुत्तहरा बैती, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक रख, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक रख। भाई घर अल्लाह का, पाक रखना ड्यूटी इब्राहीम की। अब पूछो कुरान से बतूल कितनी पाक है। जब हमने अल्लाह के कुरान से पूछा तू बता, कुरान ने हमें बताया कि काबा इतना पाक है, इब्राहीम की ड्यूटी है, इब्राहीम तू इसे पाक रख। पूछो कुरान से बतूल कितनी पाक है। जब हमने अल्लाह के कुरान से पूछा, अल्लाह का कुरान तू हमें बता बतूल कितनी पाक है। अब तौहीद के तेवर ही बदल गए, अल्लाह का लहजे बदल गया, आवाज़ परवरदिगार आई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा इरादा है बतूल को मैं पाक रखूं। और भाई घर जाके फैसला कर लेना, काबा इतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत है। काबा इतना पाक। भाई मैं अपनी नमाज पूरी अकीदत से पढ़ रहा हूं,
हाँ, तू नमाज में कहीं और सोच रहे तो इसकी तेरी तू जान, तेरी मर्जी। मैं अपनी नमाज पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ और मैं, क्योंकि कल को जवाब है ना सरकार के सामने, तो मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ। आप सुने, समाज जैसे भी है, मालिक आपको सलामत रखे। तवज्जो भाई, कौन बतूल, 2 मानी पढ़ दिए, 1 मानी और वक्त मेरा मुकम्मल, यहीं पे सलाम कर रहा हूँ। कौन बतूल जिसे नमाज पढ़ने के लिए वुजू की जरूरत ना हो, जो कम अज कम काबे से ज्यादा पाक हो। 2 मानी आखिरी मानी ले, क्योंकि आप समात करते तो फिर मानी तो फिर सारी रात भी पढ़े जा सकते हैं। सैयदा है, कोई यहाँ भी नहीं, सैयदा है, लेकिन यहीं पे बस वाइंड अप कर रहा हूँ। कौन बतूल, अब ये जो जुमला मैं जो ये मानी बताने लगा हूं ना, क्योंकि मिंबर है पाकों का, तहारत वालों का मिंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे बेअदबी वाला कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे जो मानी तीसरा बताने लगा हूँ बतूल का, वो मैं हया के लिहाफ में यूं लपेट के, सैयद मुर्शिद सरकार, यूं लिहाफ में लपेट के ना छुपा के आपके हवाले करूंगा। जो बंदा समझे वो मुस्कुरा दे, दाद ना दे, यहां से अल्ताफ से दाद देगा, लेकिन ये मानी छुपा के मैं आपके हवाले करूंगा। जो जितना समझे वो हाथ बेशक ना उठाए, सिर्फ हल्की सी पेशानी पे मुस्कुराहट ले आए, मैं यहां से उसे मैं वाह वाह करूंगा कि क्या कहने तेरे, तूने छुपी हुई बात को सुन लिया और समझ लिया। कौन है बतूल, पूरा महीना कुरान जिस बीबी को तिलावत से ना रोके, तेरी क्या तेरी खैर हो यार, सुभान अल्लाह बाबा। नहीं, मैंने तो 1-2 कहे थे, मजमा सारा समझा। पूरा महीना कुरान जिस बीबी को तिलावत से ना रोके, मुसल्ला इबादत से ना रोके। नहीं, अगर किसी बंदे को अभी भी कोई शक व शुबा है तो सही बुखारी तो होगी यहाँ पे आपके पास, सही बुखारी मिंबर पे ले आए। मनाक़िब अहले बैत में जनाब ज़हरा के चैप्टर में ये हदीस लिखी हुई है। मदीने की चंद औरतें ना बहस करती हुई कि ज़हरा कितनी पाक है, ज़हरा कितनी पाक है, हुसैन की अम्मा मुस्तफ़ा की बेटी कितनी ताहिर व मुताहिर है। वो बहस करती करती उस गली में आई जिस गली में मुस्तफ़ा का घर था। आके दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे, मुझे देखिएगा हुजूर, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से दरवाजा खुला, अंदर से बीबी आयशा बाहर आई। बीबी आयशा ने पूछा कैसे आना हुआ, क्यों बहस कर रही हो? उन्होंने कहा बहस हमारी इस बात पे हो रही है, आप भी इसी घर में रही हैं, ज़हरा भी इसी घर में रही हैं, आप हमें बता सकती हैं बतूल कितनी पाक है? मुस्कुरा के कहती मैं तुझे क्या बताऊं बतूल कितनी पाक है। माकुलो फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ुहर व सलातल असर, और तुम ज़हरा की पाकीज़गी की क्या बात करती हो? जो ज़ुहर की नमाज पढ़ती है तो हसन जैसा इमाम आता है, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आ जाती। जो ज़ोहर की नमाज पढ़े तो हसन जमीन पे आता है, असर के लिए फिर मुसल्ला इबादत पे आ जाती है। अब कौन शिया है जिसे इस बात का इल्म नहीं कि मेरे मौला हसन किस तारीख को दुनिया पे आए? 15 रमजान, ऐसे ही है ना जी, 15 रमजान को सरकारे हसन बादशाह ज़ोहर और असर की दरमियानी नमाज और दरमियाना वक्फा जो है, उस वक्त सरकार मुसल्ला इबादत में जनाब ज़हरा की आगोश में नाज़िल हुई। 15 रमजान, भाई रोजों वाले महीने में, सहरियों वाले महीने में, देहाती मजमा अफ्तारी वाले महीने में, रोजों वाले महीने में सरकार हसन का नज़ूल हुआ। अब उठाना मुस्तफ़ा की शरीयत, मुस्तफ़ा की शरीयत से जाके पूछ, जिस मस्तूर के औरत के यहाँ औलाद पैदा हो, शरीयत कहती है 40 दिन तक वो मुसल्ले को छू भी नहीं सकती, 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान नहीं पढ़ सकती, वो इबादत इलाही नहीं कर सकती, वो कोई इबादत नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जो भी करना है करेगी, क्योंकि उसके यहाँ औलाद पैदा हुई है। तो फिर आज के बाद मौलवी जनाब ज़हरा को अपनी बेटी जैसी न कहना, वो तेरी बेटी के यहाँ औलाद पैदा हो, वो 40 दिन तक मुसल्ले पे नहीं आती। इधर हसन भी आ गया, ना मुसल्ला छूटा ना रोजा टूटा। या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त मेरा मुकम्मल हो गया जी, बस आखिरी बात सुने और यहीं पे सलाम कर रहा हूं। कौन बतूल, कौन समझे बतूल किसे कहते हैं? अच्छा, बंदे कहते हैं जी इन शियों ने सिर्फ एक ही बतूल को पकड़ा हुआ है और उसी के फजाइल पढ़ते हैं और जब मिंबर मिलता है उसी का जिक्र करते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि एक और भी बतूल है, कभी उसका तो जिक्र नहीं किया, तो चलो मैं उसका जिक्र भी कर देता हूं। किताबें कहती हैं, तफसीर शिया सुन्नी कहते हैं कि एक बतूल और भी पहले गुजरी है, जनाबे मरियम, उनको भी बतूल कहा गया कि वो भी बतूल है। जनाबे ज़हरा को भी बतूल कहा गया। तवज्जो भाई मेरी तरफ देखिएगा, एक या आधा मिनट बस। मरियम को भी बतूल कहा गया। भाई कहते हैं कभी उस बतूल का तो तज़किरा नहीं किया, वो भी बतूल है। तो भाई हम कम इनकार कर रहे हैं कि वो बतूल नहीं, बतूल हैं, बेशक हैं, खुदा ने बनाया उसे बतूल। लेकिन दोनों बतूलों में एक फर्क है, वो फर्क सुने और सलाम कर रहा हूं। क्या फर्क है भाई? मरियम बतूल है लेकिन जुज़वी बतूल है, जनाबे ज़हरा कुल्ली बतूल है। भाई जुज और कुल की बहस ना मंतक की बहस है। अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई मदरसे का पढ़ा लिखा बैठा है तो मंतक की बहस है, जुजियात और कुल्लियात की बहस मंतक और फलसफे की तरफ चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास वक्त होता, जुज किसे कहते हैं, कुल किसे कहते हैं, जुजियात के कितने कलमात हो तो वो कुल के साथ मिल जाता है, कुल्लियात को कितना तकसीम करे वो जुज। नहीं, मैं मुश्किल करना ही नहीं चाहता, मुझे क्या जरूरत है, वक्त मेरा मुकम्मल हो गया। जुज और कुल में एक जुमले में आपको बताने लगा हूं, जो मैंने 6 या 7 साल मंतक और फलसफा पढ़ा, वो मैं आपको एक जुमले में ना, एक जुमले में कुल और जुज की बहस को यहीं पे खत्म करने लगा हूं और आपसे दुआ लेके जाने लगा हूं। मैंने कहा मरियम भी बतूल है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो जुज़वी बतूल है, जनाबे ज़हरा कुल्ली बतूल है। पूछो मुझसे ये जुज और कुल में फर्क क्या है? भाई जुज़वी बतूल वो बतूल होती है जो सिर्फ खुद बतूल होती है, कुल्ली बतूल वो होती है जिसे जब चाहे जहां चाहे देखे और बतूल बना दे। हाय 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 हाय। जुज़वी बतूल, नतीजा तेरे हवाले और सलाम। जुज़वी बतूल सिर्फ खुद बतूल होती है, किसी को नहीं बना सकती, लेकिन कुल्ली बतूल वो होती है जिसे जब चाहे जहां चाहे देखे और बतूल बना दे, जिसे जब चाहे जहां चाहे देखे और बतूल बना दे। मुझे नहीं पता कौन अब समझे, कौन सुने, कौन पीछे रह जाए और कौन अल्ताफ हुसैन का साथ दे। जुज़वी बतूल जो सिर्फ खुद बतूल होती है, कुल्ली बतूल जिसे जब चाहे जहां चाहे देखे और बतूल बना दे। घर जाके फैसला करना, बीबी फिजा इस घर में कनीज बन के रहती रही है या बतूल बन के रहती रही। मिलके सारे हैदरी